विराट ये न्यूज देखते ही जोर से चिल्ला उठा, व्हाट द हेल, ये लोग पता कैसे लगा लेते हैं, और मेरी प्राइवेट लाइफ के प्राइवेट टाइम को इन लोगों ने न्यूज में कैसे पब्लिश कर दिया। बहुत हो गया, जिसने भी ये सब पब्लिश किया है उसे मैं खुद देखूंगा, और जिसने भी मेरी न्यूज लीक की है मैं उसे जाने नहीं दूंगा। विराट के इस तरह चिल्लाने से सब लोग घबरा गए थे। विराट के गुस्से के आगे नमन की भी कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई, और वेदिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये विराट को अचानक से क्या हो गया। विराट अब भी गुस्से से आंखें लाल करके बोला, नमन हमारी टीम में फ़ोन करके बोलो, मुझे अभी अर्जेंट मीटिंग लेनी है, सबके साथ इस बारे में बात करनी है। नमन ने भी हल्का सा ओके कहा और सबको अपने फ़ोन से मैसेज सेंड कर दिया। उसने नियति को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया सारी बात बता के, तो वो भी विराट और वेदिका का ध्यान रखने का कह के घर आ गई। वेदिका अपने रूम में आ गई थी, लेकिन उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि विराट ऐसे क्यों चिल्लाया था एकदम से। तभी उसके पास महिरा आके बोली, भाभी, बेबो आपको याद कर रही है, वो जिद कर रही है कि आप ही उसे सुलाओ। तो वेदिका ने ओके कहा और महिरा के पीछे पीछे बच्चों के रूम में आ गई थी। सैम आराम कर रहा था। वेदिका ने आते ही बेबो को गोद में लिटाया और उसे भी सुला दिया। तब वेदिका परेशान सी महिरा से बोली, ये अचानक से विराट को क्या हुआ। तब महिरा ने गहरी सांस लेकर न्यूज़पेपर वेदिका के आगे कर दिया और वेदिका उस न्यूज को देख के वो भी शॉक रह गई। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे विराट वेदिका की उस टाइम की पिक थी जब वो दोनों लोनावाला में पहाड़ी के पास अकेले थे। उस पहली पिक में वेदिका पीछे से विराट का हाथ पकड़ती है तो विराट मुड़कर देखता है, वो पिक थी। दूसरी जब विराट वेदिका को प्यार से सीने से लगाए हुए था, उस टाइम दोनों एक दूजे में खोए हुए थे, उस टाइम की पिक थी। हालांकि इन दोनों पिक में भी वेदिका का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था, बस उसका साइड फेस दिख रहा था, तो कुछ कुछ वेदिका का अंदाजा लगाया जा सकता था। उस पेपर की हेडलाइन थी, विराट कैसे अपनी बीबी की बाहों में खोया हुआ है। दूसरी पिक जिसमें वेदिका ने पीछे से विराट का हाथ पकड़ा हुआ था, उस पिक के लिए हेडलाइन थी, लगता है मिसेज गोयन का हद से ज्यादा रोमांटिक है, तभी खुद आगे से विराट को रोक रही है। बस यही लाइन पढ़कर विराट का पारा हाई हो गया था, इसलिए वो इतना जोर से चिल्लाया था। वेदिका को अब सारी बात समझ में आ गई थी। वेदिका को परेशान देख के महिरा बोली, भाभी आप परेशान ना हो, भाई सब देख लेंगे। वैसे भी जिसने भी आप लोगों की पिक पब्लिश की है उसकी तो अब खैर नहीं, आप ज़्यादा मत सोचो, जाके आराम करो। तो वेदिका ने फीकी मुस्कान देते हुए महिरा से ओके कहा और वापस अपने रूम में आ गई। अपने रूम में आके वेदिका को खुद की कही बातों पे रोना सा आ रहा था। अगर वो विराट को नहीं रोकती तो शायद ये पिक भी नहीं ले पाता कोई। जिसने भी उन दोनों की पिक ली, वो दूसरी तरफ उस डर लगने लगा था कि विराट अब उसे गुस्सा करेगा, क्योंकि उसने शुरू में ही अपनी शादी को अभी हाइड करके रखना था। तो अब अगर वेदिका की बेवकूफ़ी की वजह से लोगों को पता लग गया तो विराट तो उसे छोड़ ही देगा, उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा। इतना सोच के तो उसके आंसू ही निकल आए थे। उसे लगने लगा कि कहा तो वो विराट को कभी ना दूर होने के लिए कह रही थी, और कहा उसने खुद ने ही ऐसी वजह दे दी है अलग होने की। और इतना सोचते सोचते तो उसको डर ही लगने लगा। अब उसे भरी आंखों से विराट के आने का इंतजार था। पूरे दिन सोचने में दिन माँ पता ही नहीं लगा। शाम के टाइम जब विराट रूम में आया तो उसने देखा वेदिका बेड के सिराने पे सर रख कर बैठी हुई है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। विराट ने जब वेदिका को इस तरह देखा तो उसके सीने से चीख निकल गई। वो ऐसे वेदिका को रोते हुए नहीं देख सकता था। वो वेदिका के पास गया और जाके उसे खड़ा करके बोला, वेदिका तुम इतना क्यों रो रही हो। वेदिका ने जब विराट को सामने देखा तो उसके सीने से लिपट कर रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, मुझे माफ कर दो विराट, ये मेरी गलती की वजह से किसी ने हमारी पिक लेके मीडिया में लीक कर दी है। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुमको मीडिया वालों के उल्टे सीधे सवालों के जवाब देने पड़ रही होंगे। इतना कह के वो किसी मासूम बच्चे की तरह हिचकियां लेके रोने लगी। तो विराट ने बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेके उसे चुप होने को कहा। फिर खुद उसके आंसुओं को पोंछ के उससे बोला, अब एक भी आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारी आंखों में। माना कि मैंने शुरू में तुमको बहुत दुख दिए है, लेकिन अब मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता, तो प्लीज अब रोने बंद करो। विराट के ऐसा कहने पे वेदिका कुछ शांत हुई। फिर विराट ने उसे बहुत टाइट अपनी बाहों में भरते हुए अपने सीने से लगा के बोला, वेदिका जिनसे भी ऐसा किया है मेरी टीम उसका पता लगा रही है, पर तुम व्यर्थ में परेशान ना हो। और दूसरी बात, तुमने कोई बेवकूफ़ी नहीं की है, समझी। वो मेरा हक था तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा मेरे ऊपर, तो वापस ऐसी बातें मत कहना।
और रोने तो बिल्कुल मत। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद बहुत ही प्यार से विराट ने वेदिका को उठा के बेड पे लिटा दिया और छोटे बच्चे को तरह थपकी देके उसे सुला दिया। वेदिका को भी विराट के प्यार भरे एहसास और दुलार से जल्दी ही नींद सा गई। वेदिका सो गई थी। विराट अब भी अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आया। विराट ने उठकर हेलो कहा तो उधर से आवाज आती है, क्या बात है विराट, बहुत रोमांस हो रहा है अपनी बीबी के साथ, बहुत फोटो आ रही है तुम्हारी न्यूज में। विराट सामने वाले को बातों से परेशान होकर बोला, बकवास बंद करो अपनी। तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, लगता है तू सब भूल गया है। तू भूल गया है कि तेरे माँ बाप के मरने की वजह कौन था, तेरी खुशियां को खत्म करने वाला कौन था, और सबसे बड़ी बात तू ये सदी की वजह भूल चुका है। तूने शादी के कॉन्ट्रैक्ट को भी भुला दिया। तुझे लगता है इस लड़की के साथ सोने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, लेकिन मत भूल तूने इससे शादी सजा देने के लिए की थी, माँ की प्यार से रहने में लिए। ये सब याद है तुझे या भूल गया? विराट सारी बातें सुनकर जिस्से से भरकर बोला, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है, एक एक चीज याद है और तुझे ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी सच का पता लगवा रहा हूँ और जब तक सब सामने नहीं आ जाता मैं किसी को बेवजह परेशान नहीं करूँगा और तू मुझे ये सब नहीं बताएगा। इतना बोल के विराट ने बिना सामने वाले का जवाब सुने फोन काट दिया। विराट अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ पास में पड़े काउच पे बैठा हुआ था, तभी वेदिका एक जोर की चीख के साथ जाग जाती है। वो निदों में बस इतना ही कह पाती है, नहीं नहीं विराट विराट। ये चीख इतनी तेज थी कि कमरे से बाहर भी आवाज गई, क्योंकि उस टाइम उनके रूम का गेट हल्का सा खुला था जिससे आवाज बाहर तक चली गई। वेदिका को इस तरह चीखते देख विराट तुरंत उठकर उसके पास गया और उसे घबराते हुए देख के बोला, क्या हुआ वेदिका, तुम इतनी तेज क्यों चीखी? उसने वेदिका का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर के कहा, क्या हुआ? वेदिका बोलो तो सही। पर वेदिका की तो अब तक हफ्की नहीं रुक रही थी। वो किसी मासूम से बच्चे की तरह रो रही थी। इतने में घर की नौकर राधा और रेखा के साथ महिरा और वरुण भी रूम में आ गए। वो सब वेदिका को इस तरह देख के घबरा गए। महिरा डरते हुए वेदिका से बोली, क्या हुआ भाभी, आप इस तरह क्यों चीखी और आप रो क्यों रही हो? महिरा के साथ राधा भी बोली, क्या हुआ सर मैडम को? वेदिका तो अभी भी विराट के सीने से चिपकी हुई थी। विराट ने वेदिका को सीने से लगाए हुए ही कहा, कुछ नहीं, वेदिका ने कोई बुरा सपना देख लिया था इसलिए अभी तक डरी हुई है। आप लोग जाओ, जाके सो जाओ, उसने राधा और रेखा को कहा। महिरा वरुण अभी भी वहीं खड़े थे। वो लोग आस भरी निगाहों से विराट को देख रहे थे। तब विराट ने बहुत ही आराम से दोनों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी को सच में बुरा सपना आया था इसलिए डर गई है, अभी सो जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगी, फिर सुबह खुद ही पूछ लेना इससे, लेकिन अभी जाके सो जाओ, विराट ने आराम से कहा। तो महिरा वरुण दोनों सोने चले गए। सबके जाने के बाद विराट ने बहुत ही प्यार से वेदिका का सिर थपथपाते हुए उससे बोला, वेदिका अब तो कुछ बताओ, देखो सब परेशान है गए, बताओ ना क्यों चीखी? वेदिका अभी भी डरी हुई थी, लेकिन विराट के प्यार से पूछने पर उसने बताया कि वो कोई सपना देख रही थी और उस सपने विराट तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे, तुम मुझको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल रहे थे। मैं तुमसे दूर नहीं हो रही थी, लेकिन तुम मुझे खुद से दूर कर रहे थे। तुम मुझे किसी दूसरी औरत की वजह से खुद से और घर से दूर कर रहे थे और मैं बार बार चिल्लाए जा रही थी। और इतना कह के रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, विराट मैं तुमसे अब दूर नहीं हो सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती विराट। तुम मेरी वीरान जिंदगी में तूफान की तरह आए थे, लेकिन अब तुमसे अलग होकर तो मर ही जाऊंगी। प्लीज विराट मेरा साथ मत छोड़ना, वेदिका ने रोते हुए कहा। तो विराट की भी आंखें नम हो गई और उसने भरे गले से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुमको अकेला छोड़ के, तुम परेशान ना हो और अब सो जाओ। इतना कह के उसने वेदिका को अपनी बगल में लिटा लिया और उसे अपनी बाहों में भर के आंखें बंद करके अभी थोड़ी देर पहले जो फोन आया उसके बारे में सोचने लगा। फिर लास्ट में खुद से बोला, मैं जानता हूँ वेदिका, कुछ तो ऐसा है जो मुझे अब तक दिखा नहीं, कुछ तो मेरे सामने गलत तरीके से रखा गया था। तुम ऐसी नहीं हो ये तो मैं जान गया हूँ। अरे तुम्हारा दिल तो किसी मासूम बच्चे से भी ज़्यादा साफ है। तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो खुद किसी हादसे की शिकार हो, ये तुमने नहीं किया था। पर जिसने भी ये सब किया उसका मैं पता लगवा के रहूंगा, आखिर कौन था इन सब के पीछे। पर उससे पहले ये मीडिया वालों को भी एक बार देखना है।
इतना सब सोचने के बाद उसने वेदिका को देखा जो अभी भी छोटे बच्चे की तरह विराट को बाहों की पनाह में सुकून से सो रही थी। उसकी आंखों के आंसू अभी भी उसके गालों पे थे। विराट ने बहुत प्यार से उसके आंसुओं को पी लिया और उसके माथे पे किस करके बोला, वेदिका हो सकता है आगे थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तुमने मेरे परिवार को फिर से एक कर दिया है, मैं तुमको कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। इतना कह के खुद भी उसके साथ ही सो गया। सुबह उठ के वेदिका ने चारों तरफ देखा तो उसने खुद को विराट की बाहों के घेरे में पाया। फिर उसे एकदम से वो रात वाला सपना याद आ गया। उसके बाद उसका विराट से वो सब कहना सब याद आ गया। वो थोड़ा सा घबरा गई कि उसने ये सब क्या कह दिया। विराट तो पहले से ही परेशान है और मैंने और रात को उसे परेशान कर दिया। इतना सोच के वो वहां से उठी और फोन को देखने लगी। उसके फोन में डॉक्टर नेहा और डॉक्टर अभिषेक के साथ मिस कॉल थे। उसने विराट से थोड़ा दूर जाके नेहा को फोन किया तो नेहा ने बताया कि उसे आज 10 बजे एक जरूरी मीटिंग होनी है, सभी को उसमें आना है और उसी के लिए हम सब फोन कर रहे थे। तो वेदिका ने आराम से कहा, ठीक है नेहा मैं आ जाऊंगी, और इतना कह के उसने फोन रख दिया। विराट अब भी इत्मीनान से सो रहा था। वेदिका ने उसे देखा और उसे इतने आराम से सोता हुआ देख के उसके पास जाके उसके माथे पे किस करके नहाने चली गई। नहाकर वो बाहर आई तो उसने देखा विराट किसी से बालकनी में खड़ा होके फोन पे बात कर रहा है। वेदिका उसे बात करता हुआ छोड़ के नीचे नाश्ता करने आ गई। वेदिका ने आज पिंक कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, हाथों में 4-4 चूड़ियां थी मैचिंग की, माथे पे छोटी सी बिंदी और गले में मंगलसूत्र। बस इतना ही उसका सिगा था, पर इतने में भी उसका रूप निखर रहा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। जब वो रूम से बाहर आई तो उसे याद आया कि उसने अपनी पायल तो फनी ही नहीं। वो जैसे ही पायल पहनने गई तब तक विराट भी नहाने चला गया था। उसने जल्दी अपनी पायल पहनी और छम छम करती आवाज के साथ नीचे आ गई थी। हालांकि वेदिका हॉस्पिटल जाने से पहले अपना मंगलसूत्र और पायल दोनों ही अपने पर्स में रख लेती थी और घर वापस आके वो ये पहन लेती थी। वो नीचे आई तो महिरा, वरुण और दोनों बच्चे भी नाश्ते के लिए बैठे थे। वेदिका को देखते ही दोनों बच्चे वेदिका के पास जाके बोले, वाओ मैम्मा, यू लुकिंग सो प्रिटी। वेदिका ने दोनों बच्चों के माथे को छू लिया और उनको लेके निस्तार करने आ गई। लेकिन वरुण और महिरा अब भी उसे ही देख रहे थे। वरुण वेदिका से बहुत छोटा भी था तो वो वेदिका के पास आके उसकी गोदी में सर रखकर बोला, भाभी आप रात को परेशान क्यों हो रही थी? पता आपको मैं कितना डर गया था। इतने सालों बाद आपकी वजह से सब ठीक हुआ है और अब अगर आपको कुछ भी हो गया तो हम लोग तो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। वरुण को इतना दुखी देख के महिरा भी वेदिका के पास खड़ी होकर वरुण के सिर पे हाथ फेर कर बोली, भाभी आप ठीक हो ना? आपकी वजह से मैं और वरुण रात भर ठीक से सो नहीं पाए। और वरुण इसको तो खुद ही देख लो। तब वेदिका ने वरुण और महिरा दोनों को गले लगा के कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो रात को मुझे बहुत डरावना सपना आ गया था और उसी वजह से मैं डर गई और कुछ नहीं। तो महिरा बोली, पक्का ना भाभी? तो वेदिका बोली, हाँ सच। तब दोनों अपनी जगह पे जाके बैठ गए। इतने में विराट भी आ गया। विराट ने वेदिका और उसके भाई बहनों को दूर से ही देख लिया था पर कुछ नहीं कहा। वो दोनों बच्चों के बीच में आके बैठ गया और निस्ता करने लगा। तभी नमन उसके पास आया और कुछ जरूरी बात की कह के उसे अपने साथ ले गया। विराट सबको वही छोड़ के अपने स्टडी रूम में आ गया जो कि उसके रूम से ही अटैच था। वेदिका ने भी घड़ी में टाइम देखा और जल्दी से अपना बैग लिया और दोनों बच्चों को बाय किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहां आके उसने डॉक्टर नेहा से कुछ बात की और मीटिंग रूम की तरफ आ गई। आज मीटिंग रूम में कुछ कैंपस के बारे में चर्चा हो रही थी। ऐसी जगहों पे कैंपस करने थे जहां मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो उन जगहों की लिस्ट के हिसाब से 4 डॉक्टर की टीम बननी थी। हर टीम में 2 सीनियर डॉक्टर और 2 जूनियर डॉक्टर थे और ये कैंपस 8 दिन के लिए होनी थी। 2-2 दिन एक जगह रुककर दूसरी जगह जाके कैंपस लगाने थे। तो इस टीम में वेदिका और नेहा के साथ अभिषेक, मिताली, मधु, अरमान थे। सबको अपनी टीम के साथ जाना था और ये कैंप कब होगा इसका अभी बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी सभी को उनके काम के हिसाब से जूनियर सीनियर अलॉट हो गए थे। सबका ध्यान मीटिंग में सीनियर हेड की बातों पे था, पर नेहा का ध्यान तो कहीं और ही था। वो बहुत देर से वेदिका को साइड से देखे जा रही थी। वो बार बार उसके हाथ की कलाई को देख रही थी और उसके हाथ में बंधे उस धागे और उसकी रिंग पे जा रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद नेहा वेदिका का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले गई और उसे बोली, चल तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा के इस तरह खींचकर लाने से वेदिका कुछ समझ नहीं पाई। तब नेहा उसे अपने स्टाफ रूम में ले जाकर, जहां अभी उन दोनों के अलावा कोई नहीं था,
वो वेदिका को वहां लाके बोली, वेदिका अब बिना नाटक किए जो पूछूं उसका सही जवाब दे देना। वेदिका जो अब तक चुप थी वो बोली, यार नेहा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, तू मुझे मीटिंग रूम से इस तरह क्यों ले आई, वो भी ये स्टाफ रूम में। तो नेहा बोली, ताकि मैं तुमसे जो पूछ उसका तू सही जवाब दे सके और हमारी बातें कोई सुन ना सके। तो वेदिका बोली, लेकिन तू ऐसा क्या पूछने वाली है। तब नेहा बोली, ठीक है मैं जो पूछती हूँ तू उसका सीधा ही जवाब देना। तो वेदिका बोली, ओके पूछ। तो नेहा बोली, तेरे पति का नाम क्या है। वेदिका तो नेहा के इस सवाल से एकदम चौंक गई थी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नेहा ऐसा कुछ पूछेगी। फिर कुछ देर रुककर वेदिका बोली, क्यों क्या हुआ, तू आज अचानक से मेरे पति का नाम क्यों पूछ रही है। तो नेहा बोली, जो पूछा है वो बता। वेदिका गहरी सांस लेके बोली, तुझे बताया तो था कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई है जिसको बीवी की जरूरत थी, और मुझे उस टाइम मेरे भाई और माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसा की जरूरत थी, तो बस एक ऐसे उम्रदराज पैसे वाले से हुई थी। नेहा आंखें ऊपर करके थोड़ा तीखी आवाज में बोली, अच्छा वेदिका, अगर तेरी शादी ऐसे इंसान से हुई है तो उसका नाम भी तो होगा कुछ। और मैंने कई बार तुझे बोला है कि मुझे तेरे पति से मिलना है, तेरे घर जाना है, तूने आज तक मुझे मिलाया क्यों नहीं। माना कि तूने हॉस्पिटल में बाकी लोगों से अपनी शादी छुपा के रखी है, लेकिन मुझे तो तूने शुरू में ही सब बता दिया था। तब तू बहुत परेशान होती थी तभी, पर आज तक तूने उसका नाम नहीं बताया। चल आज नाम बता उसका। नेहा तो आज जिद पे अड़ गई थी, उसे तो जानना था। तभी वेदिका चिढ़ते हुए बोली, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। क्या नेहा बच्चों जैसी जिद करके बैठी है, नाम बता नाम बता, तू क्यों ये सब जानना चाहती है। तो नेहा थोड़ा गुस्से से बोली, क्योंकि मुझे पता है तेरा पति कौन है और तू किसकी वाइफ है। नेहा की बात सुनकर वेदिका ने भौएं ऊपर कर ली। तब नेहा बोली, तू सुपरस्टार विराट गोयनका की वाइफ है ना, वही है ना तेरा पति। वेदिका पहले तो चुप हो गई, फिर एकदम से बात को बदलते हुए बोली, ये क्या तू कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप बके जा रही है। मैं और विराट गोयनका की बीवी, वो सुपरस्टार विराट की बीवी जिसकी एक झलक पाने को पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है, तू मुझे उसकी वाइफ समझ रही है। वाह नेहा, व्हाट अ फनी जोक्स, वेदिका ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन नेहा अब भी वैसे ही खड़ी थी। तब नेहा बोली, अब तेरा नाटक हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं, क्योंकि तू तो सीधे सीधे सच बोलेगी नहीं, तो मैं ही इस राज से पर्दा हटाती हूँ। तो सुन वेदिका, विराट गोयनका, मुझे शक तो उसी दिन हो गया था मुझे, जब तू अपने वीकेंड के लिए जाने वाली थी और तू छुट्टी का बोल के थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आई थी। तब तू बहुत जल्दबाजी में थी, तो तूने ध्यान नहीं दिया था कि तू किसके साथ जा रही है। तू हॉस्पिटल से मुझसे 4-6 कदम ही आगे थी और तुझे इस बात को पता नहीं था। तू जल्दी में हॉस्पिटल से निकली और जाके हॉस्पिटल के बाहर जाके उस बड़ी सी गाड़ी के अंदर जाके बैठ गई। पहले तो मुझे लगा कि ये गाड़ी तेरे उस बूढ़े पति की है, लेकिन तू गाड़ी में बैठ रही थी तभी तेरा आई कार्ड गिर गया था। मैंने उसको उठाया, मैंने सोचा तुझे दे दूं, लेकिन तब तक तेरी गाड़ी आगे बढ़ गई थी। मैंने तेरा कार्ड देने की वजह से अपनी स्कूटी से तेरा पीछा किया, और पता है तेरी गाड़ी कहाँ जाके रुकी, विराट गोयनका के घर के अंदर। मैं तेरे पीछे ही थी। मैंने गार्ड्स को बोला कि को अंदर गई है उस गाड़ी में, उसकी दोस्त हूँ और मुझे उसका कार्ड देना है, लेकिन गार्ड्स ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। तब मुझे लगा कि हो सकता है तेरा पति विराट गोयनका को जनता होगा और उसी के साथ तू यहाँ आई होगी। मैंने तेरा गेट के पास काफ़ी इंतजार किया पर तू नहीं आई, और गार्ड्स ने भी मुझे वहाँ से जाने को कहा तो मैं वहाँ से आ गई। और तू लीव पे थी तो तुझे पूछ नहीं पाई, सोचा हॉस्पिटल आएगी तभी पूछूंगी। मेरा मन तो हुआ कि तुमसे एक बार पूछूं, और टाइम नहीं मिला। और फिर कल के न्यूज में जब विराट और उसकी बीवी को पिक देखी तब मेरा शक और गहरा हो गया। बेशक विराट की वाइफ का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुझे साइड फेस से पहचानना मुश्किल नहीं था, और वैसे भी मैंने तुझे उसके घर के अंदर जाते तो देख ही लिया था, और जब न्यूज देखी तब तो और ज़्यादा शक हो गया था। उसके बाद कल शाम को मैंने तेरी लोकेशन ट्रेस की तो वो विराट के घर के आसपास की थी, और अब जो देखा उसके बाद तो मेरा सारा शक यकीन में ही बदल गया। वेदिका उसको बातों को बहुत गौर से और आंखें बड़ी करके सुन रही थी। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड, ग्रिमस ग्रिमस ग्रिमस। तब वापस नेहा बोली, अब जानना नहीं चाहेगी वो क्या है जिसकी वजह से मेरा शक यकीन में बदल गया। तो सुन, तेरे जो हाथ में ये धागा बांधा हुआ है ना, और तेरी रिंग फिंगर में जो रिंग है, ये दोनों चीजें ही उस पिक में भी तेरे हाथ में दिख रही है जो विराट सर के साथ तेरी पिक है। वेदिका बहुत शांति से गहरी सांस लेकर बोली, नेहा
तुझे ये सब कैसे पता लगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, पर तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, जो तुझे पता लगा है प्लीज वो तू किसी के साथ शेयर मत करना प्लीज। अरमान के साथ भी नहीं। साहिल नेहा का पड़ोसी और उनके साथ डॉक्टर है। वेदिका घुटनों के बल नेहा के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। नेहा ये सब देख के परेशान होकर वेदिका को खड़ी करके बोली, वेदिका तू पागल है क्या? मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ? तू हक से मुझसे बोल कि किसी को बताना मत, लेकिन तू ऐसे घुटनों के बल बैठ के मुझसे अजनबियों की तरह मत बोल। नेहा बोली, मैं साहिल की कसम खाकर कहती हूँ ये सच किसी को नहीं बताऊंगी। फिर हंसकर बोली, लेकिन मैडम एक बार तू अपने मुंह से तो बोल दे कि हाँ तू ही मिसेज गोयनका है। वेदिका उसका मुंह बंद करके बोली, शी डॉट 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 शी। चुप, कोई सुन ना ले तो नेहा बोली, ओके मिसेज गोयनका। तब वेदिका बोली, यार अभी मैं और विराट दोनों ही इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। विराट को ये मीडिया की गॉसिप पसंद नहीं है और अभी वो अपने करियर में किसी तरह का ब्रेक नहीं चाहता, इसलिए वो मीडिया से मुझे और इस रिश्ते को दूर रखता है। तो नेहा बोली, और तू तू तो मुझे बता ही सकती थी। तो वेदिका बोली, यार हम दोनों ने ही अपने किसी भी करीबी को इस बारे में नहीं बताया। वो तो विराट के कुछ दोस्त हैं जिनको गलती से पता लग गया, बाकी किसी को नहीं बता के रखा, बस लोग अपने हिसाब से बातें बना लेते हैं। तब नेहा बोली, अच्छा मैडम तो विराट जीजू ऐसे है? फिर वेदिका को छेड़कर बोली, वैसे वेदिका तूने शुरू में जो बताया वो बुढ़े के साथ शादी वाली बात, सच में मुझे हंसी आ रही है। तूने इतने हैंडसम और यंग और चार्मिंग इंसान को बुरा बोला, जिसकी एक झलक पे लाखों लड़कियां दिल हार बैठी हैं, तू उनको बुरा बोल रही थी। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। फिर नेहा वेदिका की फिरकी लेते हुए बोली, वैसे वेदिका कहीं ये मिस्टर विराट बिस्तर पे तुझे बुढ़ापे जैसा फील कराते हैं क्या, जो तू उनको बुरा बोल रही थी? वेदिका ने झूठ मूठ का नेहा के बाल खींचते हुए कहा, तू ना अब बहुत बोल ली, चुप कर। फिर दोनों सहेली कुछ देर ऐसे ही नॉर्मल हंसती रही। फिर बाद में नेहा बोली, सुन वेदिका, देख जो चीज़ मुझे पता लगी है, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो किसी को भी पता लग सकता है अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो वेदिका सवालियों नजरों से नेहा को देखने लगी। एंग्विश्ड 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 एंग्विश्ड। नेहा बोली, देख अभी तुम लोगों को न्यूज ट्रेडिंग में है और ऐसे में तू इस तरह पिक से मैच करती चीजें पहनकर घूमेगी और दूसरा बिना अपने आगे पीछे देखे रहेगी तो किसी को भी पता लग सकता है। तो आज से तू थोड़ा ध्यान से रहना और विराट के साथ वाली चीजों को घर ही छोड़कर यहाँ नॉर्मल डॉक्टर वेदिका बनकर आया कर और आते जाते टाइम आंखें और कान खोल कर जाया कर, समझी? तो वेदिका बोली, ये तो तू सही कह रही है यार, मैंने तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया था और अब से तू सही कह रही है, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। तो नेहा बोली, हाँ बिल्कुल सही। फिर